Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पुष्परंजन, राहुल, रश्मि, मीमांसा, रोहित, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग। CR007। तो जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है ना। कल की क्लास में हमने जनवरी और फरवरी मंथ के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मार्च और अप्रैल मंथ के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्या करते हैं, क्विकली रिवीजन करते हैं, जिससे फटाफट से हमारा रिवीजन हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं, और उसके पहले हम बात करते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की। अगर हम अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस की बात करें तो हमारी जो बैच स्टार्ट होने वाली है, एक बैच स्टार्ट होगी 21 सितंबर को, और जो लास्ट बैच है सितंबर मंथ की वो स्टार्ट होगी 28 सितंबर को। और ये जो बैच है ये बैंक और एसएससी दोनों के लिए है, और ये बाइलिंगुअल में होगा। दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये बैचेस अवेलेबल होंगी। इसके अलावा एक और बैच स्टार्ट हो रही है बैंक की, बट ये आपका बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज में स्टार्ट होगी, और डेट क्या है 28 सितंबर। ठीक है, तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से आप इस टाइम और डेट के अकॉर्डिंगली और अपने मीडियम के अकॉर्डिंगली, कि आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ना है या बंगाली और इंग्लिश में पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंगली आप इनरोल करवा लीजिए। कैसे कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं हमारे आज के चैंपियन ऑफ द डे पर। तो चैंपियन ऑफ द डे की बात करें तो क्योंकि इस टाइम हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है ना, तो जितने भी लोग डेली हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, डेली हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं और आंसर कमेंट कर रहे हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है। आप पूरे साल पढ़ते आए हो, बट अगर आप एग्जाम के टाइम पर सच में पढ़ रहे हो तो यू आर द रियल चैंपियन। तो जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, जो डेली हमारे साथ जुड़ते हैं और डेली सभी क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करते हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है। सो वेरी वेल डन एवरीवन। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द ड्रेजिंग म्यूजियम नेम्ड निकर्सन सदन्स रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। आपको बताना है हाल ही में किस शहर में निकर्सन सदन नामक ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची, पणजी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो ड्रेजिंग म्यूजियम है इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची या फिर पणजी। और इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत से लोग करेक्ट आंसर बता रहे हैं, दैट इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सादिया तारिक। क्या नाम है इनका, सादिया तारिक हैज वन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से इवेंट में सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है ना। इन्होंने फेंसिंग में, वुशु में, बॉक्सिंग में या फिर वेट लिफ्टिंग में, किसमें सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। इज इट फेंसिंग, इज इट वुशु, इज इट बॉक्सिंग और इज इट वेट लिफ्टिंग। क्या होगा आंसर। ओके वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वुशु। क्या है करेक्ट आंसर, वुशु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, माधवी पुरीबुच, अजय त्यागी, सोनाली सिंह या फिर के राघवन। क्या होगा करेक्ट आंसर। सेबी के नए चेयरपर्सन कौन है, ओके वेरी गुड। सो यहाँ पर ऑलरेडी आंसर आ गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माधवी पुरीबुच। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने अजय त्यागी को रिप्लेस किया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम द फर्स्ट मल्टीलेटरल एजेंसी टू ओपन एन ऑफिस इन गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। मतलब गिफ्ट सिटी में अपना पहला मल्टीलेटरल एजेंसी ओपन करने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो गिफ्ट सिटी में अपना पहला मल्टीलेटरल एजेंसी क्या करेगा, ओपन करेगा। फटाफट से बताइए क्या होगा आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है करेक्ट आंसर, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच स्टेट
has achieved the first position in overall installed renewable energy capacity in India, surpassing कर्नाटका। आपको बताना है कौन से राज्य ने कर्नाटका को पीछे छोड़ते हुए भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में क्या किया है, पहला स्थान हासिल किया है। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान? क्या होगा आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए। बताइए कौन सा स्टेट है? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ओवर 5 years फॉर पैन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए अखिल भारतीय कार्यान्वयन के लिए 5 वर्षों में कुल परिव्यय क्या है, मतलब टोटल आउटले कितना है? 1000 करोड़ रुपीज, 1500 करोड़ रुपीज, 1600 करोड़ रुपीज या फिर 1200 करोड़ रुपीज। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, है ना। हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने आरआरबी पीओ मेंस का डिस्कस किया था, आरआरबी क्लर्क मेंस ऑलरेडी चल रहा है, तो अगर उसको हम देखें तो उससे हमें एक आइडिया मिल गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे डेटा पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है? ओके, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1600 करोड़ रुपीज। क्या है करेक्ट आंसर? 1600 करोड़ रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज विच financial company has partnered with International Air Transport Association, that is IATA। किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं IATA की, है ना। सो आपको बताना है कौन सी फाइनेंशियल कंपनी ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च द IATA पे। ये IATA पे क्या है? ये एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है फॉर एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया। किस वित्तीय कंपनी ने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए IATA पे भुगतान प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है? DBS बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, HSBC या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है SCB, दैट इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्या होगा करेक्ट आंसर? स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज CBIC। CBIC हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑल फर्म्स विथ हाउ मच टर्नओवर। यहाँ पर आपसे टर्नओवर पूछा गया है ना, हाउ मच टर्नओवर एंड मोर टू इशू इनवॉइसेस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसेस अंडर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। आपको बताना है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर, हमारा जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, उसके अंडर ई चालान दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने के लिए सभी फर्मों के लिए कितना टर्नओवर और अधिक अनिवार्य कर दिया है? 30 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या फिर 10 करोड़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इज इट 30 करोड़, इज इट 20 करोड़, इज इट 25 करोड़ और इज इट 10 करोड़? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ₹20 करोड़। 20 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज FDI ऑफ अप टू हाउ मच % अंडर द ऑटोमेटिक रूट इन LIC, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जीवन बीमा निगम में स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि हमारा जो ये FDI होता है 2 रूट के थ्रू होता है, एक होता है गवर्नमेंट रूट और एक होता है ऑटोमेटिक रूट, है ना। एक होता है गवर्नमेंट रूट और दूसरा होता है ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट के लिए यहाँ पर कितना आपका लिमिट्स फिक्स किया गया है ये आपको बताना है। गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या हुआ? ये जो ऑटोमेटिक रूट फिक्स किया गया है, अगर इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इस रूट के थ्रू जाना पड़ेगा जहाँ पर आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट के लिए जो अमाउंट आपका फिक्स किया गया है, जो परसेंटेज है वो कितना है? 20%। और बहुत से लोगों ने ऑलरेडी इसका करेक्ट आंसर दे दिया है, ठीक है। सो वेरी वेल डन एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड है। हमारी जो एक बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, है ना, उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाई कैप्टन AD मानिक, इस बुक के ऑथर कौन है? नवदीप सिंह गिल, मिथिलेश तिवारी, राजीव भाटिया या फिर प्रियम गांधी मोदी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। उड़ान एक मजदूर बच्चे की बाई कैप्टन AD मानिक की जो बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इस बुक के ऑथर कौन है?
वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिथिलेश तिवारी। क्या है करेक्ट आंसर? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश तिवारी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। आपको बताना है भारत का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है ये कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब। क्या होगा करेक्ट आंसर? इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद द इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गोवर्धन प्लांट। किसके डेवलपमेंट के लिए? गोवर्धन प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। कहां पर? इंदौर में, अंडर इट्स इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस कमिटमेंट। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपनी पर्यावरण, सामाजिक और शासन प्रतिबद्धताओं के तहत इंदौर में गोवर्धन संयंत्र के विकास के लिए इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के साथ भागीदारी की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक। क्या होगा आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ जनऔषधि दिवस। ये जो फोर्थ जनऔषधि दिवस है ये आपका 7 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। व्हाट इज द थीम ऑफ द फोर्थ जनऔषधि दिवस? ये जो फोर्थ जनऔषधि दिवस है ये सेलिब्रेट कब किया गया? 7 मार्च 2022 को सेलिब्रेट किया गया। मतलब इस बार 2022 में जो जनऔषधि दिवस सेलिब्रेट किया गया ये कौन सा एडिशन था? ये फोर्थ एडिशन था। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो ये हमारा जनऔषधि दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है कि इसका थीम क्या है? तो अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है जन औषधि जन उपयोगी। क्या है थीम? जन औषधि जन उपयोगी। ओके, बहुत से लोगों ने ऑलरेडी करेक्ट आंसर दिया है। इसका जो थीम है वो है जन औषधि जन उपयोगी। क्लियर हो गया? चलिए, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा लॉन्च किया गया, कहां पर? राष्ट्रपति भवन में, जिससे आयुर्वेदिक प्लांट और उनके जो इफेक्ट है हमारी बॉडी पर उसके इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया जा सके। जीवन वनम, सुरक्षा वनम, स्वास्थ्य वनम या फिर आरोग्य वनम। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरोग्य वनम। आरोग्य वनम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन एमंग यू। वन एमंग यू ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है। आपको बताना है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है ना? वन एमंग यू इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन? राहुल गांधी, एमके स्टैलिन, ममता बनर्जी या फिर पिनरई विजयन। क्या होगा करेक्ट आंसर? वन एमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन? बताइए क्या होगा आंसर? राहुल गांधी, एमके स्टैलिन, ममता बनर्जी, पिनरई विजयन। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एमके स्टैलिन। एमके स्टैलिन जी की ऑटोबायोग्राफी है। नाम क्या है इसका? वन एमंग यू। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022। एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय द इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाएगा? जैसलमेर, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर आगरा। जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सरसाइज वायु शक्ति 2022 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय इंडियन एयर फोर्स। किसके द्वारा? एयर फोर्स। वायु शक्ति है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन एयर फोर्स ही होगा, है ना? इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। क्या है करेक्ट आंसर? जैसलमेर। ओके, वेरी वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निखत जरीन एंड नीतू, है ना? दोनों का नाम किससे है? एन से है। सो निखत जरीन एंड नीतू वर इन न्यूज फॉर विनिंग गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। आपको बताना है निखत जरीन और नीतू ये दोनों लोग न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। तो कौन से इवेंट में इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था ये आपको हमें बताना है। इज इट शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग या फिर हॉकी? क्या होगा करेक्ट आंसर? शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग या फिर हॉकी। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑलरेडी कुछ लोगों ने बता दिया, दैट इज
बॉक्सिंग। क्या है करेक्ट आंसर? बॉक्सिंग इज द करेक्ट आंसर। Next question is which country has topped the Knight Frank the Wealth Report 2022 list for the most number of billionaires population globally? आपको बताना है विश्व स्तर पर सबसे अधिक अरबपतियों की आबादी के लिए नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आंसर? यूनाइटेड स्टेट, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट। क्या है करेक्ट आंसर? यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया श्री निवेथा एंड ईशा सिंह एंड रुचिता विनेरकर, है ना, इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है इन दी वीमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट ऑफ द ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन विच कंट्री? आपको बताना है भारत की श्री निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता विनरकर ने किस देश में आयोजित ISSF विश्व कप की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड मेडल जीता है? इज इट उरुग्वे, इज इट यूनाइटेड अरब इमारेट्स, इज इट इजिप्ट और इज इट तुर्की? क्या होगा आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजिप्ट। इजिप्ट इज द करेक्ट आंसर। Next question is who has been appointed as the managing director and chief executive officer of LIC Mutual Fund Asset Management Limited? आपको बताना है LIC Mutual Fund Asset Management Limited के MD और CEO कौन बने हैं? TS रामाकृष्णन, सुधा रघुनाथन, विपुल गुनाटिलक एंड KN राघवन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? TS रामाकृष्णन, सुधा रघुनाथन, विपुला गुनाटिलक या फिर KN राघवन? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है TS रामाकृष्णन। क्या है? TS रामाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन सैंक्शनड बाय एक्सिस बैंक फॉर इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर अंडर समृद्ध फैसिलिटी? आपको बताना है समृद्ध सुविधा के तहत भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एक्सिस बैंक द्वारा कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया गया है? 100 मिलियन $, 150 मिलियन $, 200 मिलियन $, या फिर 250 मिलियन $? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए, आप लोगों के आंसर बहुत स्लो आ रहे हैं। ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 150 मिलियन $। क्या है करेक्ट आंसर? 150 मिलियन $। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन फॉर 4 व्हीलर्स विथ 121 चार्जिंग पॉइंट्स हैज बीन लॉन्च्ड? ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि किस शहर में 4 पहिया वाहनों के लिए 121 चार्जिंग पॉइंट के साथ भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया गया है। जगह का नाम बताना है। नोएडा, इंदौर, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली। वेरी गुड, इसका आंसर तो आप सबको पता है, सब लोग सही बता रहे हैं, दैट इज गुरुग्राम। क्या है करेक्ट आंसर? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विदा। विदा एक नया ब्रांड है ना, ये क्या है? विदा एक नया ब्रांड नेम है जिसको किसी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे उसके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे उसको इस ब्रांड नेम के अंडर वो क्या करेगा? लॉन्च करेगा। तो किसने ये नया ब्रांड नेम लॉन्च किया है अपनी कंपनी के लिए फॉर इट्स अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी या फिर TVS मोटर? क्या होगा आंसर? बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सुजुकी या फिर TVS मोटर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हीरो मोटो कॉर्प। क्या है करेक्ट आंसर? हीरो मोटो कॉर्प। हीरो मोटो कॉर्प ने इस नए ब्रांड नेम को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? विदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 2022 ICC वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? 2022 ICC वीमेंस वर्ल्ड कप 2022 कौन सी कंट्री में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया? क्या होगा आंसर? इज इट इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। क्या है करेक्ट आंसर? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज विल ऑर्गेनाइज सागर परिक्रमा। जो मिनिस्ट्री है फिशरीज के लिए उन्होंने सागर परिक्रमा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। द प्रोग्राम हैज बीन रोल्ड आउट इन विच स्टेट इन फर्स्ट फेज? आपको बताना है ये जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है ना, ये जो सागर परिक्रमा इनिशिएटिव है इसका जो पहला फेज है इस प्रोग्राम का वो आपका कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? गुजरात, केरला, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? क्या होगा करेक्ट आंसर बताइए? गुजरात, केरला, महाराष्ट्र या फिर वेस्ट बंगाल? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात।
क्या है? गुजरात। इसका जो पहला फेज है वो कहाँ पर लॉन्च किया जाएगा? गुजरात में लॉन्च किया जाएगा। किसकी बात हम कर रहे हैं? सागर परिक्रमा की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिकेट प्लेयर मिताली राज, है ना। मिताली राज ने हाल ही में क्या किया है? अपने विश्व कप में भाग लेने वाली क्रिकेट प्लेयर मिताली राज हैज रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ बिकमिंग द फर्स्ट वीमेन टू अपीयर इन हाउ मेनी वर्ल्ड कप। क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने हाल ही में कितने विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला बनने की उपलब्धि हासिल की है? 5, 6, 7, 8। क्या होगा करेक्ट आंसर? 5, 6, 7, 8। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6। क्या है करेक्ट आंसर? 6 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। आपको बताना है जो इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन है ये किस शहर में आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। क्या है करेक्ट आंसर? बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज बीन रिसेंटली प्लेस्ड ऑन द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्रे लिस्ट। आपको बताना है रिसेंटली इनमें से कौन सी कंट्री को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया या फिर यूनाइटेड अरब इमारेट्स। इसका भी आंसर आप सब लोगों को पता होगा। ओमान, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब इमारेट्स। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड अरब इमारेट्स। क्या है करेक्ट आंसर? यूनाइटेड अरब इमारेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट। आपको बताना है राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? मुनीश्वर नाथ भंडारी या फिर मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव दैट इज MM श्रीवास्तव या फिर राजेश बिंदल या फिर प्रशांत कुमार मिश्रा। क्या होगा करेक्ट आंसर? Who among the following has been appointed as the Chief Justice of राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मुनीश्वर नाथ भंडारी, MM श्रीवास्तव, राजेश बिंदल, प्रशांत कुमार मिश्रा। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव दैट इज MM श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 लिस्ट। आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंक क्या है? 122, 120, 124, 121। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 120। क्या है करेक्ट आंसर? 120। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंक है वो है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट विद एन आउटले ऑफ हाउ मच रुपीज। आपको बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए के परिव्यय के साथ पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? इज इट 11,320 करोड़ रुपीज, इज इट 11,420, 11,540 या फिर 13,690 करोड़ रुपीज? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 11,420 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ इंडिया हैज कंडक्टेड द 9th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज स्लाइनिक्स इन विशाखापट्टनम। आपको बताना है किस देश के साथ भारत ने विशाखापट्टनम के 9वें नौसैनिक अभ्यास स्लाइनिक्स का आयोजन किया है? इज इट साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड या फिर श्रीलंका? क्या होगा करेक्ट आंसर? विथ विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड द 9th एडिशन ऑफ द नेवल एक्सरसाइज स्लाइनिक्स इन विशाखापट्टनम। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है श्रीलंका। क्या है करेक्ट आंसर इसका? श्रीलंका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन नेवी हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम INS चेन्नई। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। आपको बताना है भारतीय नौसेना ने INS चेन्नई से विस्तारित रेंज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये जो आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है? पवन गोयनका, जयंत पाटिल, राहुल वत्स या फिर अतुल दिनकर राणे? क्या होगा करेक्ट आंसर? पवन गोयनका, जयंत पाटिल, राहुल वत्स या फिर अतुल दिनकर राणे होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अतुल दिनकर राणे। क्या है करेक्ट आंसर? अतुल दिनकर राणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पेमेंट सर्विस लॉन्च्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली एक नया पेमेंट सर्विस लॉन्च किया है और ये आपका हमारा जो फीचर फोन है ना, उस पर भी आपका अब यूपीआई अवेलेबल होगा। इसका नाम क्या है? 123 पे, 132 पे, 321 पे, 213 पे। हम लोग बोलते हैं 123 गो, तो उसी तरीके से 123 पे है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 123 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन नेवी शिप इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन दिस स्लाइनेक्स 2022। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज स्लाइनेक्स 2022 में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है? आईएनएस वेला, आईएनएस खुखरी, आईएनएस किर्च, आईएनएस विशाखापट्टनम। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। विच इंडियन नेवी शिप इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री इन दिस स्लाइनेक्स 2022? आईएनएस वेला, आईएनएस खुखरी, आईएनएस किर्च या फिर आईएनएस विशाखापट्टनम। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आईएनएस किर्च। क्या है करेक्ट आंसर? आईएनएस किर्च। नेक्स्ट वन इज समर्थ इज अ स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव फॉर वीमेन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ये जो समर्थ है ये महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। इसको किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या होगा आंसर? समर्थ ये क्या है? एक स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है महिलाओं के लिए। तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्यों है? क्योंकि ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन ड्राइव है ना, ये आपका उद्यमिता से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी मिनिस्ट्री भी उसी से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विल कम अप इन विच ऑफ दीज इंडियन सिटीज। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनमें से किस भारतीय शहर में बनेगा? गुरुग्राम, जामनगर, इंदौर या फिर नागपुर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से आंसर बताइए। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनमें से किस भारतीय शहर में बनेगा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जामनगर। जामनगर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज बीइंग बिल्ट एट विच ऑफ द फॉलोइंग पिलग्रिम साइट। आपको बताना है भगवान बुद्ध की जो भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति है, मतलब वो थोड़ा सा बेंट है, स्लीपिंग पोजीशन में है वो निम्नलिखित में से किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? कुशीनगर, नालंदा, बोध गया, सारनाथ। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कुशीनगर, नालंदा, बोध गया, सारनाथ। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोध गया। क्या है करेक्ट आंसर? बोध गया। तो भगवान बुद्ध की जो झुकी हुई मूर्ति है वो आपका कहाँ पर बनाई गई है? बोध गया में बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर्ड विद सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटैग। है ना, आपको बताना है इनमें से कौन सा बैंक है जिसने एक सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटैग के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। क्यों किया है? टू प्रोवाइड वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस। है ना, वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कौन से बैंक ने टोनटैग के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक या फिर एनएसडीएल पेमेंट बैंक। क्या होगा करेक्ट आंसर? ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनएसडीएल पेमेंट बैंक। एनएसडीएल पेमेंट बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। ये क्या है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी ये एक मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस है फॉर फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन पॉपुलेशन। जो हमारी वीमेन पॉपुलेशन है उनको फिनेंशियल एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये एक एडवाइजरी सर्विस है, हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फंड हाउस हैज लॉन्च दिस कैंपेन। इनमें से कौन से फंड हाउस ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है? कैंपेन का नाम क्या है? हैशटैग लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। क्या है करेक्ट आंसर? एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। Next question is International Monetary Fund that is IMF has approved how much emergency support for Ukraine to finance expenditure and shore up the balance of payment। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, हम किसकी बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें। इन्होंने यूक्रेन को व्यय के वित्त पोषण और भुगतान संतुलन को बढ़ाने के लिए कितने आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? 1.8 बिलियन डॉलर, 1.9 बिलियन डॉलर, 1.6 बिलियन डॉलर या फिर 1.4 बिलियन डॉलर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर?
जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है $1.4 बिलियन। $1.4 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड सुषमा स्वराज अवार्ड। आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने सुषमा स्वराज अवार्ड को क्या किया है, अनाउंस किया है फॉर वीमेन फॉर देयर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ इन द इंटरनेशनल एंड नेशनल स्फीयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सुषमा स्वराज अवार्ड को कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। ओडिशा, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करिए। सुषमा स्वराज अवार्ड कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैयदा रिजवाना हसन, है ना, क्या नाम है इनका, सैयदा रिजवाना हसन हैज वन द 2022 यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड। सी रिप्रेजेंट्स विच कंट्री। सैयदा रिजवाना हसन ने 2022 यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड जीता है। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर सऊदी अरबिया। क्या होगा करेक्ट आंसर। ये सैयदा रिजवाना हसन जिन्होंने 2022 यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड को जीता है, ये कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बांग्लादेश। क्या है करेक्ट आंसर, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज who has been elected as the new president of South Korea to replace incumbent president Moon Jae-in। मून जे इन को रिप्लेस करके साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। आपको ये बताना है कि मून जे इन को रिप्लेस करके साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। यून सुक योल, चुंग सियू क्यून या फिर किंग डोंग यून चोई की यूंग। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यून सुक योल। ठीक है, यून सुक योल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FLO। क्या है FLO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था, है ना, आपको बताना है। हमारा जो FLO है मतलब फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। 1983, 1982, 1981, 1984, मतलब 1 2 3 4 है, बाकी 198 सेम है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या है 1983। ठीक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1983 में हुआ था। क्लियर, चलिए। अमित शाह हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। आपको बताना है अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तमिलनाडु। ये जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है कौन से स्टेट में इसकी आधारशिला रखी गई है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा या फिर तमिलनाडु। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिपुरा। क्या है करेक्ट आंसर, त्रिपुरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक कंपनी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स 4th डेटा सेंटर इन इंडिया इन हैदराबाद। आपको बताना है किस टेक कंपनी ने भारत में अपना 4था डेटा सेंटर हैदराबाद में स्थापित करने की घोषणा की है। कौन सी वो टेक कंपनी है जिन्होंने कहा है कि वो हैदराबाद में क्या करेंगे, अपना 4th डेटा सेंटर सेटअप करेंगे। IBM, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को बहुत मिलते हैं। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंस किया है कि वो हैदराबाद में क्या करेंगे, अपने 4th डेटा सेंटर को इंडिया में सेटअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इन विच इंस्टीट्यूट 1.66 पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर नेम्ड परम गंगा हैज बीन इंस्टॉल्ड। आपको बताना है ये जो सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, इसको कौन से इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया है। IIT चेन्नई, IIT हैदराबाद, IIT रुड़की या फिर IIT पुणे। क्या होगा, ये जो हमारा सुपर कंप्यूटर है परम गंगा, इसको कौन से इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया है। वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT रुड़की। IIT रुड़की इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द एनुअल समिट ऑफ द इंडिया ग्लोबल फोरम हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, पुणे। क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी आंसर बताइए। हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें बस क्विकली रिवीजन करना है। ठीक है, तो रिवीजन के लिए इतनी स्पीड सही है। क्वेश्चन देखिए, इमीडिएटली आंसर बताइए बस, बाकी और कुछ नहीं करना है।
ऑलरेडी इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, डेली में पढ़ चुके हैं, मंथली में पढ़ चुके हैं, वीकली में पढ़ चुके हैं, और जब लास्ट 6 मंथ का कराया था तब भी हम लोगों ने पढ़ा है, और अब एग्जाम है तो फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो रिवीजन के लिए ये स्पीड सही है। आप लोग फटाफट से आंसर बताइए, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। क्या है करेक्ट आंसर? बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मिलिट्री सैटेलाइट नेम्ड नूर 2। आपको बताना है जो मिलिट्री सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? नूर 2। इसको किसने लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री ने इस मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को लॉन्च किया है? इंडिया, ईरान, इराक, चाइना। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर सबको पता है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईरान। एक आपका नूरी था, वो बताइए जल्दी से कमेंट करके किसने लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आर्टिस्ट हैव बीन कॉन्फर्ड विद द संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप एंड संगीत नाटक अवार्ड फॉर द ईयर 2018। आपको बताना है वर्ष 2018 के लिए कितने कलाकारों को संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप और संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 55, 43, 37, 49। क्या होगा करेक्ट आंसर? 55, 43, 37, 49। क्या होगा आंसर? जल्दी बताइए। वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 43। 43 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज नेम द सुपर ऐप launched by the Union Bank of India similar to SBI's योनो और HDFC बैंक्स पेज ऐप। आपको बताना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है? जो SBI की योनो ऐप या फिर HDFC बैंक का जो पेज ऐप है ना, उसकी तरह है ये। यूनियन नेक्स्ट, यूनियन एनटी, यूनियन एनएक्सटी या फिर यूनियन पे। क्या होगा करेक्ट आंसर? जो सुपर ऐप लॉन्च किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम बात करें आपका बैंकिंग एग्जाम का, है ना। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो मे बी ये किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, आरआरबी क्लर्क में, आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस क्लर्क पीओ, किसी में भी, है ना। तो बैंकिंग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनियन एनएक्सटी। क्या है करेक्ट आंसर? यूनियन एनएक्सटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज China's Hua Yajun has topped the Hurun richest self-made women in the world in 2022. Name the Indian entrepreneur who has topped the list. आपको बताना है चाइना की वा याजुन ने 2022 में हुरुन की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है। आपको उस भारतीय उद्यमी का नाम बताना है जिसने इस सूची में टॉप पर अपनी पोजीशन को बनाया है, मतलब टॉप पोजीशन को गेन किया है। किरण मजूमदार शॉ, फाल्गुनी नायर, वंदना लूथरा या फिर राधा वेम्बू। क्या होगा करेक्ट आंसर? टॉप पर कौन है? हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन में इंडिया से टॉप पर इस लिस्ट पर कौन है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फाल्गुनी नायर। क्या है करेक्ट आंसर? फाल्गुनी नायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द विनर ऑफ द चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन 2021। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन का पुरस्कार किसने जीता है? नीतू सिंह, आरिफा जोहरी, सोनाली सिंह, सावित्री जिंदल। क्या होगा करेक्ट आंसर? चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन 2021 किसने जीता है? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरिफा जोहरी। आरिफा जोहरी इज द करेक्ट आंसर। Next one is which of the following city is hosting the 12th edition of the Hockey India Senior Men National Championship 2022? निम्नलिखित में से कौन सा शहर हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? भोपाल, गुरुग्राम, देहरादून, गुवाहाटी। क्या होगा करेक्ट आंसर? Which of the following city is hosting the 12th edition of the Hockey India Senior Men National Championship 2022? फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा? वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल। क्या है करेक्ट आंसर? भोपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना टू गिव लोन अप टू ₹50 लाख विद सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट पर 50 लाख रुपीस तक का ऋण देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू किया है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें तो मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को किसने लॉन्च किया है? केरला, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। क्या होगा करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए।
ओके, वेरी वेल डन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। क्या है करेक्ट आंसर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अ 17 मेंबर एडवाइजरी कमिटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू स्टीयर एंड गाइड द गवर्नमेंट्स ₹76,000 कोर सेमीकंडक्टर मिशन। गवर्नमेंट का जो ये सेमीकंडक्टर मिशन है, इसके लिए जो 17 मेंबर की एडवाइजरी कमिटी बनी है, उसके चेयरपर्सन कौन है? आपको इस कमिटी के चेयरपर्सन का नाम बताना है। जो 17 मेंबर की आपकी ये एडवाइजरी कमिटी बनी है, इंदु मल्होत्रा, अश्विनी वैष्णव, पंकज कुमार या फिर नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज सारहुल। सारहुल इज अ ट्राइबल फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आपको बताना है ये जो सारहुल एक आदिवासी त्योहार है, ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। जल्दी बताइए कमेंट करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है झारखंड। क्या है करेक्ट आंसर? झारखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेड डेफिसिट फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 वाज रिकॉर्डेड एट। आपको बताना है जो ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? व्यापार घाटा, है ना। व्यापार घाटा क्या होता है? जब हम चीज़ों को खरीदते ज़्यादा हैं और बेचते कम है, जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, है ना। इंपोर्ट का मतलब चीज़ों को खरीदना, एक्सपोर्ट का मतलब चीज़ों को बेचना। तो अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, व्हेन एवर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा, क्योंकि हमारा पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है इन कंपेरिजन टू पैसा आ रहा है ना। तो आपको बताना है 2021 और 22 में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है गवर्नमेंट ने फेस किया है वो कितना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है $192.41 बिलियन। क्या है? $192.41 बिलियन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमिटी ऑफ एक्सपर्ट फॉर सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। विच मिनिस्ट्री इज द हेड ऑफ दिस कमिटी? सरकार ने सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए विशेषज्ञों की एक सलाहकार समिति क्या की है? गठित की है। आपको बताना है इस समिति का प्रमुख कौन सा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री बतानी है आपको। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है करेक्ट आंसर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एचएल की। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है कौन सी कंट्री के साथ? टू कन्वर्ट सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट टू मल्टी मिशन टैंकर प्रोग्राम। क्या है? मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इन इंडिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में नागरिक यात्री विमान को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? रशिया, फ्रांस, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नए नए से लग रहे होंगे ना, लेकिन ये नए क्वेश्चन है नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने इसको बहुत बार पढ़ा हुआ है, बट क्योंकि हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नए लग रहे होंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस नए ना लगे इस वजह से हम फिर से आपके लिए रिवीजन सेशन लेकर आए हैं, जिससे एग्जाम में आपको बिल्कुल भी टेंशन ना रहे, बिल्कुल भी आप डरे ना कि अरे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है ना, हमने पढ़ा था तो भी हमें नहीं याद है। इसका जो करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इजराइल। इजराइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे इन द 12th QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2022। आपको बताना है विषय के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो 12th हमारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे की रैंक क्या है? हम बात कर रहे हैं IIT बॉम्बे की। 35, 45, 55, 65 क्या है इसका करेक्ट आंसर? वेरी गुड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 65। क्या है करेक्ट आंसर? 65 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंडेड द अटल इनोवेशन मिशन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ विच ईयर? आपको बताना है जो हमारा अटल इनोवेशन मिशन है इसको किस वर्ष तक, कौन से ईयर तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है? मार्च 2026, 23, 24, 25। ईयर से सॉरी नॉट ईयर, मंथ सेम है, ईयर आपको बताना है। अटल इनोवेशन मिशन कब तक इसको क्या कर दिया गया है? एक्सटेंड कर दिया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मार्च
2023। इसका मतलब क्या है कि एक और साल के लिए इसको क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई हैज रिसेंटली इम्पोज्ड मॉनिटरी पेनाल्टी ऑफ ₹93 लाख ऑन विच ऑफ दीज बैंक्स। आपको बताना है आरबीआई ने हाल ही में इनमें से किस बैंक पर 93 लाख रुपीस का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। क्या होगा करेक्ट आंसर? रिसेंटली इनमें से किस बैंक पर आरबीआई ने 93 लाख रुपीस का मॉनिटरी पेनाल्टी इंपोज किया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। क्या है करेक्ट आंसर? एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट यूनियन होम एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट एट नादाबेट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर। आपको बताना है किस राज्य में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत पाक सीमा पर क्या है नादाबेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। क्या है करेक्ट आंसर? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द फार्मूला 1 2022 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स हेल्ड इन मेलबर्न विक्टोरिया। जो हमारा ग्रैंड प्रिक्स का पूरा एक लिस्ट था वो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बहुत बार प्रोवाइड किया है, और अभी लास्ट वीक में भी हमने आपको वो पूरी लिस्ट प्रोवाइड की थी। तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विनर कौन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चार्ल्स लेक्लर, है ना। क्या है करेक्ट आंसर? चार्ल्स लेक्लर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी, शहबाज शरीफ, मुरली नटराजन, विनय मोहन क्वात्रा। यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज सोनी, है ना। मनोज सोनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which state has topped the नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 among लार्जर स्टेट कैटेगरी। लार्जर स्टेट कैटेगरी में इनमें से कौन से स्टेट ने नीति आयोग का जो स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 है उसको टॉप किया है? हम किस में पूछ रहे हैं? हम लार्जर स्टेट कैटेगरी में पूछ रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुजरात। क्या है करेक्ट आंसर? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप। आपको बताना है किस राज्य ने 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड। क्या होगा करेक्ट आंसर? 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप को कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। क्या है करेक्ट आंसर? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजिनियसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दैट वाज फ्लाइट टेस्टेड बाय द डीआरडीओ रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में डीआरडीओ द्वारा उड़ान परीक्षण किए गए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल द्वारा लॉन्च किए गए स्वदेशी विकसित हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? हेलन, हेलिना, पिनाका, नन ऑफ द एबव। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेलिना। हेलिना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस 2022 ओ हेनरी प्राइज फॉर शॉर्ट स्टोरीज। आपको बताना है शॉर्ट स्टोरीज के लिए प्रेस्टिजियस 2022 ओ हेनरी प्राइज किसको दिया गया है? अमर मित्रा, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति, ओम मित्रा। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमर मित्रा। क्या है करेक्ट आंसर? अमर मित्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द रिनोन्ड एसमीज पोएट हु हैज वन द 56th ज्ञानपीठ अवार्ड। आपको बताना है जो हमारा 56th ज्ञानपीठ अवार्ड है इसको कौन से आसमीज पोएट ने जीता है? दामोदर मौजो, अमितो घोष, अकितम अच्युतन नंबूथरी या फिर नीलमणि फूकन। क्या होगा करेक्ट आंसर? वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीलमणि फूकन। नीलमणि फूकन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच IIT हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी कदम। आपको बताना है जो हमारा आर्टिफिशियल कदम है ना, मतलब ये हमारा प्रोस्थेटिक नी है जिसका नाम कदम है। आर्टिफिशियल नी इन्होंने क्या किया है? डेवलप किया है। ठीक है, आपको बताना है कौन से IIT ने इसको बनाया है जो आर्टिफिशियल नी है जिसका नाम क्या है? कदम। IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी। वेरी गुड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IIT मद्रास। IIT मद्रास इज द करेक्ट आंसर।
Next question is the 2+2 ministerial dialogue between India and the United States in 2022 was which of the following edition of the bilateral dialogue? ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट और इंडिया के बीच में 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ था, ये कौन सा एडिशन था, ये आपसे पूछा गया है। 3rd, 4th, 5th, 6th क्या होगा, ये कौन सा एडिशन था? सो वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है 4th। ये कौन सा एडिशन था, ये आपका 4th एडिशन था, ठीक है। And next question is name the Indian cities which have been recognized as the 2021 Tree City of the World by FAO। आपको बताना है FAO के द्वारा 2021 Tree City of the World इनमें से कौन सी 2 सिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है? इंदौर एंड हैदराबाद, कोलकाता एंड मुंबई, मुंबई एंड इंदौर, मुंबई एंड हैदराबाद, क्या होगा आंसर? वेरी वेल डन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई एंड हैदराबाद। मुंबई एंड हैदराबाद इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मार्च और अप्रैल मंथ का। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, हमें कॉमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और हमारा आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है Which state has declared blue duck as the state butterfly on the occasion of the World Environment Day? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ओकेजन पर इनमें से कौन सी स्टेट ने ब्लू ड्यूक को क्या किया है, अपना स्टेट बटरफ्लाई अनाउंस किया है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे, और फिलहाल अभी फिर हम आपसे मिलेंगे 12:30 बजे, जिसमें हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपसे 12:30 बजे। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।